आज के लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर 1 से सबसेट्स। सेट्स के अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय सबसेट्स? सबसेट को हम डिनोट करते हैं बेटा, ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट। ये इसकी नोटेशन है सबसेट की। अब सबसेट क्या होता है? वो उसी सेट का पार्ट होता है, ठीक है। किसको बोलते हैं हम सबसेट? सबसेट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ द सेट। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंगिंग्स टू ए, कोई भी मेंबर जो एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज, ये किसका साइन होता है? इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। अगर ए सबसेट है बी का और कोई भी एलिमेंट जो ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये सबसेट का मीनिंग है वो एलिमेंट बी से भी बिलोंग करेगा। जो एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है वो एलिमेंट आपका बी से भी बिलोंग करेगा, तभी हम बोलेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। दैट इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। If A is an element of A, implies that A is also an element of B. A को हम सबसेट बोलेंगे B का जब A के जो एलिमेंट्स हैं, सेट A के जो एलिमेंट्स हैं, वो सेट B में भी होंगे, आपके B सेट से भी बिलोंग करेंगे। तो ये है आपकी सबसेट की डेफिनेशन, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट नहीं है बी का, जब सबसेट था तो उसकी नोटेशन हमने ये दिखाई थी। अगर सबसेट नहीं है तो वी राइट ए, ये एक कट लगा देंगे इस पे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। सेकंड है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। ये कोई भी ए सेट से हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखा दी है। थर्ड वन, फाइव। फाइव क्या होता है आपका? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर सेकंड में। फाइव इज योर एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है आपका, जो कि आपका नल और वॉइड सेट भी कहलाता है, ठीक है। तो फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव क्या होगा? हर सेट का सबसेट होगा। फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव हर सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। नेक्स्ट पे आइए। अब आपके जो ये नंबर लाइंस होती है, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये आपस में सबसेट हैं एक दूसरे के। नेचुरल नंबर एन मीन्स कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ जेड इंटीजर्स। इंटीजर्स इज योर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ऑल्सो टी से किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम? टी को रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर्स को। So irrational numbers are also subset of rational numbers, but आपके जो natural numbers होते हैं, they does not belongs to irrational numbers. Okay, correct. तो ये आपके नंबर लाइन की पूरी डेफिनेशन है by in form of subset. Next हम करेंगे intervals. Intervals as a subset. Next come इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। अब हम पढ़ेंगे इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटरवल्स में आपको पता है, एक होता है आपका ओपन इंटरवल, दूसरा होता है क्लोज इंटरवल। तो फर्स्ट रीड आउट करते हैं ओपन इंटरवल को, ठीक है। लेट ए बी कोई एलिमेंट्स ले लिए जो कि आपके रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, एंड ए इज लेस देन बी। ए को हमने छोटा एलिमेंट लिया है बी से। देन ओपन इंटरवल ए बी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इन फॉर्म ऑफ सेट ए इज लेस देन एक्स लेस देन बी। मीन्स आपका एक्स इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ए और बी के बीच में, बट ये पॉइंट्स आपके इंक्लूड नहीं होंगे ओपन इंटरवल में। जो आपके एंड पॉइंट्स है ए और बी, ये आपके इंक्लूड नहीं होंगे। इसकी ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, मे बी ये रेड कलर विजिबल नहीं हो रहा है आपको। सो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है इसकी। ये बीच में आपके क्या है? इन दोनों के बीच के नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच के एलिमेंट्स हैं ए और बी के, बट वी डू नॉट इंक्लूड द एंड पॉइंट्स ए एंड बी इन ओपन इंटरवल। तो ये फर्स्ट हो गया आपका ओपन इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। ये पूरा आपका रियल नंबर लाइन होती है, ठीक है। इसमें हमने रिप्रेजेंट कर दिया ओपन इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर।
इसके सारे एलिमेंट्स आर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी नंबर लाइन पे एज सच। ये आपके एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, बट जो बीच के इसके एलिमेंट्स हैं, जितने भी बीच के एलिमेंट्स हैं इन बिटवीन दिस ए एंड बी, ये सारे इससे बिलोंग करेंगे, इस सेट से। नेक्स्ट आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में हम एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एंड पॉइंट्स को भी उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। मतलब जो मेंबर्स होंगे आपके सेट के एंड मेंबर्स ए और बी, उन दोनों को भी क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल में हम इंक्लूड करेंगे। और इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी, ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है क्लोज इंटरवल की। इसमें आपके दोनों एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, एंड मेंबर्स भी और ये बीच के एलिमेंट्स भी, ठीक है। और ओपन इंटरवल में आपके एंड मेंबर्स इंक्लूड नहीं होते, इन बिटवीन मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है आपकी क्लोज इंटरवल की ऑन नंबर लाइन, ऑन रियल नंबर लाइन। इसको लिखेंगे हम इन सेट फॉर्म एक्स सच दैट, ठीक है। एक्स कोई भी एलिमेंट ले लिया जो इन दोनों के बीच में है, लाई कर रहा है। ए इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, लेस देन इक्वल्स टू बी। इन दोनों मेंबर्स को भी इंक्लूड करेंगे, प्लस जो भी मेंबर्स इन दोनों के बीच में आ रहे हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे एज ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट में नीचे लिखवा देती हूँ। इनको बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, ठीक है। एक तरफ से आपका ओपन है, ये ओपन है और ये क्लोज्ड है। ये ब्रैकेट आपकी किसके लिए आती है, क्लोज्ड के लिए। और ये, ठीक है, ये आपका ओपन। तो मतलब इसमें ए को तो हम इंक्लूड करेंगे, बट बी आपका एंड मेंबर इंक्लूड नहीं होगा। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है सेमी क्लोज्ड, ठीक है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल की। इसमें आपका ए इंक्लूड होगा, बट बी आपका इंक्लूड नहीं होगा एज ए सबसेट ऑफ आर। नेक्स्ट ऐसे ही हमने दिखाया है। अगर हम बी की तरफ ये कर ली, ये क्लोज्ड वाली ब्रैकेट लगा देते हैं, तो बी इंक्लूड होगा एज ए सबसेट ऑफ आर, बट आपका ए उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन पढ़ी हमने इन चारों की, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी इंटरवल्स की एज ए सबसेट ऑफ आर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट करेंगे अब हम पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज ए पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट? पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, पी ए इसकी क्या होती है, नोटेशन है। पावर सेट की नोटेशन क्या है, पी ए, पी से पावर, और ठीक है, पावर सेट किसका लेना है हमने, ए का। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए आपको कोई भी सेट गिवन है, उसके एलिमेंट्स मेंबर्स गिवन है 1 2 3, देन पावर सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स बोला है हमने। तो आपने अभी अभी पढ़कर आए हो आप कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो 1 2 3 ये तो आपका इंक्लूड होगा ही। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ मीन्स ये पूरा सेट तो इसका सबसेट होगा ही। एंड फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव भी आपका सबसेट होता है एवरी सेट का। तो ये दो तो हर पावर सेट में इंक्लूड होंगे आपका। एक तो जो सेट है पूरा वो खुद का ही सबसेट होता है, दूसरा 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। दो सबसेट मिल गए हमें एक। उसके बाद जो ये एलिमेंट्स मेंबर्स गिवन है, इससे हम कौन कौन से इसके सबसेट बना सकते हैं, मतलब इसके छोटे सेट बना सकते हैं। सो 1 2 3 ये तीनों इसके मेंबर्स हैं, तो ये तीनों ही क्या बनाएंगे, इसका सबसेट। देन 1 2 के साथ एक सबसेट बना लेगा, 1 3 के साथ भी एक सबसेट बना लेगा, ठीक है, और 2 3 के साथ सबसेट बना लेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी पावर सेट में, किसी भी सेट के पावर सेट में कितने मेंबर्स आएंगे? तो उसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए पावर सेट। किसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए पावर सेट। इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 की पावर m। अब ये m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेट ए। जो भी इसके मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं उसकी काउंटिंग कर लीजिए, वो क्या होगा आपका, ये m होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने कितने मेंबर्स लिए हैं, 3, तो m क्या हो गया 3।
ठीक है, तो फॉर्मूले से भी चेक कर लेते हैं हमने सबसेट्स करेक्ट लिए हैं कि नहीं लिए हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पावर सेट कितने सबसेट्स होंगे पावर सेट में, 2 की पावर 3 मीन्स 8 होंगे। ठीक है, ए के इस ए सेट के जो गिवन है आपका, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, उसके कितने सबसेट्स बनेंगे, टोटल 8 बनेंगे आपके। चेक कर लीजिए, आपने 8 लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितने सबसेट्स आएंगे इसके पावर सेट में, 8। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो पहले बाय फॉर्मूले से कि कितने सबसेट्स होंगे। कोई भी सेट आपको गिवन है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, इस फॉर्मूले से चेक कर लीजिए। देन आप उसको लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पावर सेट। करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स, जैसा कि आप बाय बर्ड जानते हो, यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड हमारा, जो सबको इंक्लूड करता है। ऑल ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द यूनिवर्स, आवर सोलर सिस्टम बिलोंग टू द यूनिवर्स। ऐसे ही इन नंबर्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये इसकी नोटेशन होती है यूनिवर्सल सेट की, डिनोटेड बाय कैपिटल यू। फॉर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स के लिए आपका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इंटीजर्स के लिए आपका हम बोल सकते हैं आर इज द यूनिवर्सल सेट फॉर द इंटीजर्स, और आप बोल सकते हो रैशनल नंबर्स और ऑल्सो द यूनिवर्सल सेट ऑफ द इंटीजर्स, क्योंकि आपके इंटीजर्स किसके अंदर लाई कर रहे हैं, किसके अंदर लाई कर रहे हैं, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर्स किसके अंदर लाई करते हैं, रियल नंबर्स के। तो आप सीधा भी बोल सकते हो कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज फॉर द सेट ऑफ, तो ये दोनों सेट्स क्लियर होंगे, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे नेक्स्ट हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करके करेंगे कुछ, तो आपको एक कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा सबसेट्स का, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये आपको कुछ सेट्स गिवन है, इनके हमें सबसेट्स निकालने हैं। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा था पावर सेट का फॉर्मूला। ठीक है, जब भी सबसेट्स का आएगा आपको निकालने का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक कर लीजिए कि उसके पावर सेट में कितने सबसेट्स आएंगे। ठीक है, अगर आपने वो निकाल लिया तो आपके सबसेट्स निकालने में गड़बड़ नहीं होगी। अभी तो ये छोटे छोटे सेट गिवन है, जब आपको बड़े बड़े सेट गिवन होंगे जिसमें एलिमेंट्स आपके 6 या 7 दिए होंगे, तो आपको फर्स्ट उसका पावर सेट निकालना है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप उसके कितने सबसेट बना सकते हो, नहीं तो आपसे कोई ना कोई सबसेट मिस हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल में तो आप डायरेक्टली लिख दोगे, 2 तो आपके होते ही होते हैं, हर एक सेट में 2 सबसेट तो आपको क्लियर होने चाहिए। एक तो सेट खुद का, जो खुद सेट है वो खुद का ही सबसेट होता है, दूसरा 5। ठीक है, तो बाकी हम सबसेट उसके एलिमेंट्स मेंबर्स को इंक्लूड करके बना लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इसमें तो एक ही एलिमेंट, एक ही मेंबर दिया हुआ है। ठीक है, इस सेट में ए में तो एक तो 5 हो जाएगा, इसका 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा ये खुद ही हो जाएगा सेट। ठीक है, तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे, 2। नेक्स्ट में आइए ऐसे, अब इसमें जो मैंने बताया हुआ है 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो सबसे पहले 5 लिख लीजिए। देन द सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ, उस सेट को लिख लीजिए, वो तो होगा ही खुद का सबसेट। देन इसके सिंगल, ये आपका जो ए है मेंबर, ये भी एक सबसेट बनाएगा और बी भी एक सबसेट बनाएगा। तो इसके टोटल सबसेट कितने आ गए आपके, 4। ऐसे ही इस वाले का आप निकाल लीजिए, थर्ड वन में 5 तो सबसेट होगा ही होगा, तो 5 को तो लिख लीजिए। देन ये पूरा सेट 1 2 3। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन ये जो आपके मेंबर्स हैं, ये भी आपका एक खुद का सबसेट बनाएंगे, तो ये मेंबर्स लिख दिया हमने तीनों। ठीक है, अब इसमें कितने मेंबर्स दिए हुए, 3, इट मीन्स 2 की पावर 3, 8 सबसेट्स आएंगे इसके टोटल। कितने आएंगे, 8 सबसेट। हमने कितने निकाल लिए, 1 2 3 4 5 तो निकल गए, अब 3 और रहते हैं, तो वो 3 कैसे आएंगे, 1 2 के साथ भी एक सबसेट बना लेगा। ठीक है, और आपका 1 3 के साथ भी सबसेट बनाएगा और 2 भी 3 के साथ सबसेट बनाएगा। हाँ, इसमें एक चीज और नोट करिएगा बेटा, ये 1 अगर आपने 2 के साथ एक सबसेट दिखा दिया है तो रिपीटेशन में आप इसको नहीं लिखोगे। ठीक है, एक ही बार इंक्लूड करोगे, या तो 1 2 लिखो या फिर 2 1 लिखो। ठीक है, तो आपके टोटल कितने सबसेट बनेंगे इसमें, 8। ये पीछे भी हमने इसी का एग्जाम्पल किया था, तो ये तो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट फोर्थ वन 5 का 5 ही होगा,
5 का सबसेट क्या हुआ 5। अब इसी में मैंने एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज ईच हैज पीए। पीए मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे हर एक के, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे पीए क्या हो जाएगा आपका पीए, ठीक है। जो आपको सेट गिवन है उसके एलिमेंट्स 2 की पावर में लिखते हैं, मीन्स 2 की पावर 1 मीन्स 2 आए हैं आपके, ठीक है। तो ये क्लियर है, 2 ही सबसेट बने हैं हमारे यहाँ पे। तो ईच, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज ईच हैज पीए, तो ये तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, फर्स्ट वाले में 2 या फिर आप फॉर्मूला लगा के लिख दीजिए। सेकंड वाले में 2 है मीन्स 2 की पावर 2, और देखो ये 2 की पावर 2 4 होते हैं तो 4 ही आए हैं। तो सेकंड में आपका पीए कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे सेकंड में 4। ऐसे ही थर्ड में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि जब भी आपको सबसेट्स निकालने हो तो पहले उसका पावर सेट निकाल लीजिए। पावर सेट कैसे आता है, जो भी सेट है उसके एलिमेंट्स को 2 की पावर में लिख दीजिए। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 8, हमने 8 ही बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके पीए में कितने एलिमेंट्स होंगे आपके 8। और 5 फोर्थ वन क्या था आपका 5 में तो सिंगल है, ठीक है। तो पीए आपका क्या आ गया पीए 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, मीन्स 2 की पावर 0 मीन्स 1। इसके पीए में कितने एलिमेंट्स होंगे 1, ठीक है। 5 क्योंकि आपका एम्प्टी सेट होता है, वाइड सेट, नल सेट, जिसमें की कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है, इसलिए 2 की पावर 0 लिया। तो क्या है आपका पीए में 1 एलिमेंट ओनली। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन, ये सबसेट्स पर बेस था आपका, प्लस आपका पावर सेट, क्योंकि पावर सेट क्या होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। अगर हम उस किसी भी सेट के सारे सबसेट निकाल ले, उन सारे सब की कलेक्शन को क्या बोलते हैं पावर सेट, ठीक है। तो क्लियर हो गया टॉपिक सबसेट्स और पावर सेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को हम सबसेट कैसे बोलते हैं ऑफ रियल नंबर आर। तो अब इनकी रिप्रेजेंटेशन दिखानी है सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या दिया हुआ आपका ओपन इंटरवल -3 0, इसमें आपके -3 और 0 जो एंड पॉइंट्स वो इंक्लूड नहीं होते हैं। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, आर से तो बिलोंग करेंगे, ये आर का ही सबसेट है, ठीक है। फिर हम इसको कैसे लिखेंगे -3 लेस देन एक्स लेस देन 0। इसमें आपका -3 और 0 इंक्लूड नहीं होता है ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो ये होगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस ओपन इंटरवल -3 to 0। नेक्स्ट सेकंड दिया हुआ क्लोज इंटरवल 6 to 12, इसमें हम एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और ये सभी आपके किसके सबसेट होते हैं आर के। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे 6 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 12, ये आपकी होगी सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस क्लोज्ड इंटरवल। नेक्स्ट में आपका सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन दिया हुआ है, यहाँ से सेमी ओपन है, ये सेमी क्लोज्ड है, आधा क्लोज्ड है और आधा ओपन है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ये तो आपने लिखना ही लिखना है क्योंकि ये किसका सबसेट है आर का। आगे देखिए, ठीक है। 6 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है ओपन है, 6 की तरफ से क्या है ओपन दिया हुआ है। 12 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि 12 की तरफ क्या दी हुई है क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो ये होगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस इंटरवल। नेक्स्ट देखिए, इसको भी ऐसे ही लिख दोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे -23 को इंक्लूड करेंगे और आपका ये 5 की तरफ क्या दिया है ओपन ब्रैकेट। तो ये होगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस इंटरवल। तो अगर आपको इंटरवल गिवन है और उसकी सेट बिल्डर फॉर्म निकालनी है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए ओपन इंटरवल का क्या मीनिंग था, अभी आपने रीड आउट किया था, और क्लोज इंटरवल का क्या मीनिंग है। ओपन इंटरवल में हम एंड मेंबर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल में हम इंक्लूड करते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट करेंगे, ठीक, क्लियर।